आज वीडियो बनाते समय मैं खुद भावुक हूँ। मैं आज एक ऐसे सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ जो ना फिल्म इंडस्ट्री से ना क्रिकेट की दुनिया से थे। वो थे मशहूर उद्योगपति रतन टाटा। ये एक ऐसे इंडस्ट्रियल थे जो काफी ज्यादा प्रचलित हुए। इनकी एक एक कहानी लगभग लोगों को याद है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो लगभग आप तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि रात को उनकी मृत्यु हुई और सुबह तक 1,500 वीडियो रतन टाटा जी के ऊपर बन चुके थे, डल चुके थे। मैं खुद मतलब एक आश्चर्यचकित हूँ कि कोई उद्योगपति, कोई नेता सेलिब्रिटी होता है, कोई फिल्म कलाकार सेलिब्रिटी होता है, कोई क्रिकेटर सेलिब्रिटी होता है, लेकिन ये बिजनेस करके, बिजनेसमैन होने के बावजूद भी केवल भारत में नहीं, भारत से अन्य देशों में भी ये काफी प्रचलित थे। इनके काम मतलब मैं बताऊं, ये ऐसे बिजनेसमैन थे जिनकी सच्चाई की, ईमानदारी की लोग कसमें खाते थे। इनकी मैं बताता हूँ, इनका इन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं की। अब इनकी शादी में की उसका कारण था, ये शादी के बहुत करीब थे। लॉस एंजिना में इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उस शादी की बात चल रही थी, शादी तक बात पहुंच गई थी, भैया अब हम शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी की बात चली, उनके घर वालों से रतन टाटा जी की बात हुई, लेकिन सडनली रतन टाटा जी को उनकी दादी का फोन गया कि रतन, मैं बीमार हूँ और तुम भारत लौट आओ। रतन टाटा जी को मजबूरन भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद में उन्होंने यहीं पर दादी की सेवा करी। दादी की मृत्यु हो गई, उन्हें इंडिया में सेटल होना पड़ा। उन्होंने उन देवी जी को फोन करा कि मैं भारत सेटल हो गया हूँ, आप भारत आ जाओ, हम यहीं पे शादी करेंगे। रतन टाटा जी वापस वहां नहीं गए। 1962 की बात थी, जब इंडिया और चाइना का कुछ विवाद चल रहा था। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा था, माहौल ठीक नहीं था। लड़की के माता पिता ने लड़की की शादी कहीं और कर ली, लेकिन सर रतन टाटा जी ने लड़की से वादा करा था कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, अन्यथा किसी और से नहीं करूंगा। सर रतन टाटा आज तक किसी से भी शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने वादा करा था। वादे के पक्के थे, उनके वादों की कसमें खाई जाती है कि सर रतन टाटा ने जो बोल दिया सो बोल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई और लॉयल हो या ना हो, लॉयल्टी सिर्फ एक चीज मांगती है कि भैया, लॉयल्टी मतलब ब्लैक नहीं व्हाइट नहीं, लॉयल्टी लॉयल होती, आगे पीछे नहीं होती, बीच में नहीं होती। लॉयल्टी सिर्फ लॉयल्टी होती, चाहे कोई हमारे लिए ईमानदार हो या नहीं हो। सर रतन टाटा ने जीवन भर शादी नहीं की थी, क्योंकि उनसे वादा कर चुके थे। इसी प्रकार से रतन टाटा जी की एक और स्टोरी की, उन्हें किसी बड़े कॉलेज में बड़े से फंक्शन में उन्हें इन्वाइट करा गया कि रतन टाटा जी आप आइए, हमारे बच्चों को थोड़ा सा बोलिए, उनको बताइए कि क्या होता है बिजनेस, क्या होता है, सारी चीज समझाने के लिए उन्हें बुलाया। रतन टाटा जी गए। अब रतन टाटा आए हुए, बच्चों में एकदम उत्साह, बच्चे भागा दौड़ी कर रहे हैं उनको देखने के लिए कि रतन टाटा को हम देखें। और इस भागा दौड़ी में धक्का मुक्की में एक बालिका गिर गई। रतन टाटा जी को मालूम पड़ा, उन्होंने सब बच्चों को बोला कि भैया मैं तुमसे एक एक से मिलूंगा, आप धक्का मुक्की ना करें, आराम से मिले, मैं जब प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद में आपसे मिलूंगा। जब रतन टाटा जी, प्रोग्राम थोड़ा लंबा चलेगा, रतन टाटा जी की फ्लाइट थी, लेकिन बच्चों से वो वादा कर चुके थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मैनेजमेंट ने समझाया कि साहब बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, आप तो जाइए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने बच्चों से वादा करा था, अगर मैं बच्चों से वादा करा हुआ वादा तोड़ दूंगा तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, वो भी अपना वादा तोड़ने के लिए आगे प्रेरित रहेंगे। सर इसलिए सर रतन टाटा ने अपना जो है कैंसिल करी फ्लाइट और एक एक व्यक्ति से मिले। सर अपना वादा जो करते थे वो निभाते थे, इसीलिए पूरे भारत में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक बार सर रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर हो गए। एक लड़की को लगा क्या क्या है, मतलब थोड़े से फॉलोअर हुए और इन्होंने थैंक यू बोल दिया। उन्होंने बोल दिया कि क्या बात है छोटू। लोगों ने जब देखा उसका कमेंट्स, उस लड़की का कमेंट कि रतन टाटा को छोटू बोल दिया, गुस्सा हो गए, नीचे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे, उस लड़कियों को गालियां देने लगे। जब रतन टाटा को बात मालूम पड़ी, उन्होंने कमेंट देखे, तो उन्होंने जाके उस लड़की को बोला कि मैं माफी चाहूंगा कि मेरी वजह से आप लोगों को, आपको इतनी बातें सुनना पड़ रही है। और बाकी सब लोगों को बोला कि कृपा कर इन देवी जी को कुछ ना कहें। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि देखिए ये है सर रतन टाटा, जिन्होंने अपने बारे में कुछ भी कहा जाए उसको भी सम्मान देना रतन टाटा से सीखे। मतलब आप ये मान के चलें कि रतन टाटा क्या थे। मैं आपको आगे भी कुछ चीजें बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि रतन टाटा ये थे। तो ये कि रतन टाटा जी के बारे में अगर 1 घंटा या एक दिन भी बोला जाए तो मुझे लगता है कम। रतन टाटा जी ने क्या नहीं किया। 26/11 का अटैक जब होटल ताज पे हुआ तो सरकार को 12 साल लग गए मुआवजा देने में, और रतन टाटा जी ने अपने एम्प्लॉय को 20 दिन में सारे एक एक को, जो 2 दिन पहले काम पे लगा था उनको भी मुआवजा दिया, जो 10 साल से काम पे थे उनको भी मुआवजा दिया। अच्छा ये तो ठीक है, हैरत की बात ये है कि जिन लोगों का टाटा ग्रुप से, होटल ताज से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों को भी मुआवजा दिया। रतन टाटा जी क्या थे, इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि बाहर खड़ा रेडी वाला, बाहर खड़ा बलून वाला, बाहर खड़ा पानी बतासे वाला, उन लोगों को भी ढूंढा, उनको कंपनसेशन दिया। आप ये मान के चले कौन करता है ऐसा। ये किसी बिजनेसमैन की बात नहीं है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं करते हैं, ये कोई महापुरुष ही ऐसा काम कर सकता है। अरे हमारे लोगों को तो हम देते ही हैं, हम बाहर वाले लोगों को कैसे दे सकते हैं, लेकिन यही है सर रतन टाटा। अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से 98%
चैरिटी करने वाले रतन टाटा जी। मतलब उनमें राष्ट्रीयता इतनी थी, इतनी नेशनलिटी थी, उनकी एक कंपनी, मात्र एक कंपनी टीसीएस इतना ज्यादा मतलब अर्न करती है, इतना ज्यादा टैक्स चुकाती है, जितना पाकिस्तान की टोटल कंपनियां या टोटल जीडीपी इतनी नहीं है, जितना केवल और केवल टीसीएस अपने भारत को पैसा देती है। मतलब हम क्या कहें टाटा जी के बारे में, वो कितना कहें उनके बारे में। यहाँ तक कि मैं बताता हूँ, जब गोलियां चली, आग लगी, टाटा पूरी मतलब जो होटल ताज है, पूरा तहस नहस हो गया। तो इन्होंने वापस से एक वो निकाला कि भैया वापस हमारी कंपनी को, हमारी जो होटल है उसको वापस कौन सही कर सकता है। पूरी दुनिया भर में एड निकाले कि हमारी कंपनी, हमारी जो होटल है उसको कौन सही करने आएगा। सब दूर से लोग आए, और पाकिस्तान से भी 2 लोग आए। पाकिस्तान की कंपनी ने भी अपना हाथ आजमाया, भैया हमें दे दीजिए, हम आपकी होटल ठीक करें। उन्होंने सर रतन टाटा जी ने उनको समय भी नहीं दिया मिलने के लिए भी। और जब उनके ऑफिस में आए कि सर आपसे कोई मिलने आया, तो उन्होंने मना कर दिया कि पाकिस्तानी मैं नहीं मिलूंगा। और वो दोनों पाकिस्तानी तब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली चले गए और कांग्रेस के एक मंत्री से जाके मिले। वो कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने रतन टाटा जी को फोन करा कि सर ये 2 लोग आए पाकिस्तान को, आप अपना ऑर्डर इन्हें दे दीजिए, या ऑर्डर ना दे, आप हमसे मिलने के लिए मीटिंग तो फिक्स कर लीजिए। रतन टाटा जी का इधर से जवाब था कि आप बेशर्म हो सकते हैं, आप अपने देश से खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं इन्हें ना कल ऑर्डर दूंगा ना आज दूंगा। रतन टाटा जी ऐसे थे, यहाँ तक कि हजारों टाटा सुमो का ऑर्डर पाकिस्तान की ओर से कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान को कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान ने हमें ऑर्डर दिया था कि भैया टाटा सेठ आप तो हमें टाटा सुमो पहुंचाओ। तो इन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ में अब मेरा कोई व्यापार नहीं होगा। ऐसे थे हमारे सर रतन टाटा जी। क्या थे, ये तो मतलब बिजनेस लेसन भी उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक किस्सा शायद आपने सुना होगा, लेकिन फोर्ड कंपनी का, जब बिल फोर्ड ने जब ये कंपनी रतन टाटा जी का जो गाड़ी थी टाटा इंडिगो, बहुत फेमस है हमारे देश में, खूब चली। ये एक समय लॉस में थी, और रतन टाटा जी इसे बेचना चाहते थे। ये फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए और बोला कि सर हमें ये कंपनी बेचना है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने जो बिल फोर्ड थे वो अपने ईगो में आ गए, और उन्होंने कहा कि जिस चीज में तुम्हें माहिती नहीं, हमारी भाषा में माहिती बोला जाता है, एक्सपीरियंस नहीं, जिस चीज का तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं, उस चीज में तुम हाथ काहे को डाल रहे हो भैया। रतन टाटा जी को बुरा लगा, उन्होंने अपनी कंपनी नहीं बेची और वापस आ गए। कुछ सालों बाद, टाटा इंडिगो कितनी फेमस है आप हम जानते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद बिल फोर्ड भारत आए और रतन टाटा जी से बोले कि हमारी कंपनी डूब रही है, प्लीज आप इसे खरीद लीजिए। रतन टाटा जी ने उनकी कंपनी खरीदी, और उसको रेंज रोवर को काफी बड़ा भी करा। आप ये मान के चले कि वो रतन टाटा ही थे जिसने अपनी बेइज्जती का जवाब उनकी बेइज्जती से लिया, और उनको सम्मान देकर लिया। ऐसे थे हमारे साथ रतन टाटा।